पश्चिम बंगाल की हुगली लोकसभा सीट, यहां इस बार 2 ऐसी उम्मीदवार मैदान में हैं जो फिल्मी दुनिया से हैं। बीजेपी से लॉकेट चैटर्जी और टीएमसी से रचना बनर्जी। लॉकेट मौजूदा सांसद भी हैं। हुगली से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। रचना बनर्जी को ममता बनर्जी ने खुद चुने हैं इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, और बीजेपी के उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी को हराने के लिए रचना बनर्जी का दीदी नंबर 1 जो सीरियल है उसके वजह से काफी पॉपुलैरिटी है, और तृणमूल चाहते हैं कि पिछले बार का जो गैप है उसे क्लोज इन कर इस सीट को वो अपने खाते में ले आए। हुगली में बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों की कैंडिडेट फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई हैं। मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि रचना बनर्जी पहले उनकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब ज्यादा संपर्क में नहीं है। बंगाली फिल्मों में साथ काम कर चुकी लॉकेट और रचना अब एक ही सीट पर एक दूसरे की विरोधी हैं। टीएमसी उम्मीदवार रचना बनर्जी बांग्ला फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काफी पॉपुलर है। वो चुनाव प्रचार के लिए जब निकलती हैं, तो बड़ी संख्या में महिलाएं उनसे मिलने आती हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाती हैं। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि शुरुआत में रचना थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन बाद में वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गयी। रचना दीदी नंबर 1 की वजह से रचना बहुत लोकप्रिय है। वो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं थी। मैंने रचना से कहा कि आओ और चुनाव लड़ो। उसने कहा दीदी मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा हम यहाँ जनता के लिए काम करने आए हैं। आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया। अगर मैंने उन्हें मना लिया है तो क्या आप उन्हें वोट नहीं देंगे? मानुषेर काज करबो बोलेई आशा। रचना बनर्जी का कहना है कि वो वैसे तो काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं कि लोकप्रियता को वोट में बदल दें। वो ये उम्मीद जताती हैं कि जनता को उन पर भरोसा है कि वो अच्छा काम करेंगी। आई एम ऑलवेज अ वुमन सपोर्टर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरुषों के साथ सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर डेफिनेटली द वुमेन सपोर्टर्स आर ऑलवेज देयर विद मी एंड दे लव मी इमेंसली and they are blessing me always, so it is a positive sign definitely. उम्मीदवार के तौर पर रचना के नाम का ऐलान किया गया तो रचना और लॉकेट की फिल्मों के सीन के मीम्स बनाए गए। दोनों का ही कहना है कि ये काफी मजेदार था। It was very funny and I really loved it and वो काफी मजेदार था। जिन लोगों ने बनाया वो तारीफ के काबिल है। So I support them also for that. ये यूथ है, इतना इंटेलिजेंट है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मेरा पुराना फिल्म याद आ गया। 10 साल मैंने नहीं देखा, याद आ गया है, वो मोमेंट्स याद आ गया है। मैदान में लेफ्ट का भी उम्मीदवार है। इनका कहना है कि भले ही सामने 2 बेहद हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हों, लेकिन हमारी कोशिश है कि राज्य में फिर से अपना जनाधार हासिल कर सके। चुनाव एक राजनीतिक जंग होती है। इस जंग में मैं एक उम्मीदवार हूं और मेरे लिए ये नया नहीं है। हमारा मानना है कि हमें टीएमसी और बीजेपी दोनों को हराना है, और जो भी ये चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उनको भरोसा है कि संदेश खाली जैसी घटना के बाद महिलाओं का वोट उनकी तरफ आएगा। टीएमसी करप्शन एंड करप्शन, माफियागिरी, सिंडिकेटबाजी, तोलाबाजी, कटमनी और नारी सुरक्षा। ममता बनर्जी महिला के संदेश काली में विरुद्ध में बोल रहे हैं, महिला के विरुद्ध में बोल रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी हुगली सीट को 2019 में जीते थे, और इस बार भी वो चाहते हैं कि इस सीट को बीजेपी के खाते में ही रखे। इसलिए वो अपना कैंपेन में ज्यादातर टीएमसी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने जो ओपोनेंट है उनके बारे में कम बात कर रहे हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के बारे में बात कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये कैंपेन चला रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ हुगली से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट से कांग्रेस विधायक और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नई राह दिखाई है। अपने विधानसभा क्षेत्र के 23 सरकारी स्कूलों को गोद लेकर अब तक हजारों बच्चों की जिंदगी बदल गई है। एक विशेष पेशकश।
ये तस्वीरें बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट के सरकारी स्कूल की हैं, जो पहले कुछ ऐसी दिखती थी। लेकिन यहाँ के विधायक रामलिंगा रेड्डी के प्रयासों से अब यहाँ के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक कंप्यूटर की सुविधा है। मुझे रोज स्कूल आने में बहुत खुशी होती है। यहाँ कंप्यूटर क्लास है, साइंस लैब है और लाइब्रेरी क्लास भी है। इसके साथ ऑडिटोरियम और डाइनिंग हॉल भी है। साफ सुथरे छात्रावास में रहने वाले छात्र भी खुश हैं और खुद को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला रेहान हॉस्टल में रहता है और एक्टर बनना चाहता है। मुझे मारे तो मैं छोड़ डालूंगा, मेरा बाइक को मारे तो फोड़ डालूंगा। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शिक्षा विभाग और विधायक फंड से किया जा रहा है। इसके अलावा रामलिंगा रेड्डी अपनी तरफ से हर साल सभी छात्र छात्राओं को 2-2 सेट यूनिफॉर्म देते हैं। अब यहाँ स्कूल में स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है, जो सरकारी स्कूलों में बनने वाला राज्य का पहला स्विमिंग पूल होगा। ये एंटायर स्टेट में वो गवर्नमेंट स्कूल में ये दो स्विमिंग पूल फर्स्ट टाइम खर्चा करके। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। पढ़ाई में छोटे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए क्लासरूम की साज सज्जा भी जरूरी है। इसके लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के साथ साथ निजी निवेश की भी जरूरत पड़ी। लेकिन कहते हैं कि जहां चाह है वहां राह है। बुक्स एंड बैग्स एंड टू मेंटेन किताबें, बैग्स, हाउसकीपिंग और गेस्ट टीचर्स पर आने वाला खर्चा मैं अपनी पॉकेट से देता हूं। इसके साथ मेरे कुछ दोस्त और एनजीओ भी हमारे प्रोजेक्ट में मदद कर रहे हैं। Some of our friends are also helping and some NGOs also they are all helping. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। विधायक रामलिंगा रेड्डी ने दशकों पहले मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस शेर की सार्थकता एक बार फिर साबित की है। बस उनकी सोच थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उसी तरह की शिक्षा दी जाए जैसी प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है। बस उन्होंने कदम बढ़ाए और देखते ही देखते कई स्कूलों की काया पलट हो गई। विधायक की अच्छी नीयत देख कई स्वयंसेवी संस्थाएं और धनवान लोग उनके साथ जुड़ गए। इसे ही कहते हैं शोर कम और काम ज्यादा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।